ये जो मास्टरबेशन होता है तो कई बार जो मेल्स है फीमेल्स है तो उसके दरम्यान जो सेक्स होता है उनमें जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, या फिर शादी के बाद में ऐसे होता है कि बहुत सारे फीमेल को ऑर्गेजम क्या है वो ही मालूम नहीं होता है, तो सेक्स ऐसे होते हैं कि मतलब हाँ हो गया सेक्स, मतलब इंटरकोर्स हो गया तो सेक्स खत्म हो गया। उसमें फीमेल को जो आप बोल रहे थे कि फीमेल को ऑर्गेजम क्या होता है वही पता नहीं होता है, तो उसमें से उनको संतुष्टि मिली है नहीं मिली है या फिर उसका एक्चुअल प्लेजर क्या है, तो ये उनको पता नहीं होता। बहुत बार ऐसे होते हैं कि 1 साल 2 साल हुए होते हैं शादी को, वो सेक्स तो करते हैं लेकिन फीमेल को कभी मतलब ऑर्गेजम तक पहुंच ही नहीं पाते। बहुत बार प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हस्बैंड को हो सकता है, तो वो जल्दी होने की वजह से या फिर और किसी वजह से ऑर्गेजम तक पहुंच ही नहीं पाते, तो उनको लगता है कि बस अंदर डालना है आगे पीछे करना है तो सेक्स खत्म। तो मुझे लगता है कि ये ऑर्गेजम क्या होता है ये फील करने के लिए मैस्टरबेशन का बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद में कुछ जो इसकी वजह से ही कुछ मतलब गलतफहमी ये भी आती है कि सेक्स तो सिर्फ मेल्स के लिए है, मतलब सेक्स ऐसे है कि वो मेल ने एंजॉय करना चाहिए फीमेल ने नहीं एंजॉय करना चाहिए, और ये फीमेल का ड्यूटी है, अगर वो शादी करते हैं तो मेल्स के लिए वो सेक्स होता है और उनकी ये ड्यूटी होती है। हालांकि ये मतलब चीजें बदल रही है आजकल, लेकिन फिर भी ये एक वन ऑफ द मुझे लगता है कि मेजर मिसकंसेप्शन है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। सो इसमें कभी-कभी ये हो जाता है कि जो आपने बताया कि ये ऑर्गेज़्म कई बार विमेन नहीं कर पाती है, और कई बार ये हो जाता है, अब उसके भी कई फैक्टर्स होते हैं, आजू-बाजू की सिचुएशन ले लो या टाइम नहीं मिलता, पर सेक्स भी आजकल बहुत ही रश्ड अफेयर हो गया है कि जल्दी-जल्दी हो जाता है। सो आजकल हम ये भी बोलते हैं कि हमें इतने डिस्ट्रैक्शंस है कि कपल्स आजकल नेटफ्लिक्स देखने में ही बैठ जाते हैं, सेक्स का टाइम नहीं मिल पाता है वैसे। सो ये जो गड़बड़ी हो जाती है कि ऑर्गेज़्म तक पहुंचने की जल्दी जो होती है, उसमें कई कई बार ना ऑर्गेज़्म मिलता नहीं है। तो ये एक पैराडॉक्स हो गया कि जब आप ऑर्गेज़्म को चेस करोगे ना, बस नहीं फटाक से ऑर्गेज़्म चाहिए, तो उस चक्कर में आप एक्चुअली ऑर्गेज़्म मिल नहीं पाता है। तो मैं यही बोलूंगी औरतों को कि बेसिकली आप अपना समय लीजिए प्लेजर ढूंढने के लिए। अगर आप देखोगे तो जो फोरप्ले होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप अपने पार्टनर से भी कम्युनिकेट कीजिए। सो ऑर्गेजम जैसे हम एक डेस्टिनेशन मान लेते हैं कि बस वहां पे पहुंचना है, और उस चक्कर में हम जर्नी का मजा ही नहीं लेते हैं कि हम जो सफर कर रहे हैं, तो वो करना जरूरी है। तो आप अपने पार्टनर से ये बात कीजिए कि फोरप्ले से शुरुआत कीजिए, बॉडी के दूसरे पार्ट्स जो है उसको भी एक्सप्लोर कीजिए, और जब धीरे धीरे आप उधर तक पहुंचोगे उसके बारे में सोचोगे नहीं, उसका टेंशन नहीं लोगे कि ये हो रहा है कि नहीं, तो उससे आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ेगा। और दूसरी अगर हम बात करें तो एक जो ऑर्गेजम गैप करके जो एक कॉन्सेप्ट है जो नया आया है, जिसमें ये रिसर्च ने पता लगाया है कि कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स का जो ऑर्गेजम का फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। जैसे कि मेल्स अगर 60 to 90% ऑफ टाइम्स ऑर्गेजम करते हैं ड्यूरिंग सेक्स, फीमेल्स अराउंड 15% करते हैं, 15% ही उनका ऑर्गेजम होता है। तो ये गैप बहुत बड़ा है और उसको ब्रिज करना जरूरी है। और इसके लिए कई बार ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी औरतें सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स से उनको ऑर्गेजम नहीं मिलता है, तो जो सिर्फ पेनिट्रेशन, पीनस अंदर जाता है, थ्रस्टिंग होता है और इजैकुलेशन हो जाता है, कई बार वो भले ही प्लेजरेबल हो सकता है, पर ऑर्गेजम मिलने के लिए कई बार जो क्लिटोरिस है, जो भागांकुर है, उसका स्टिमुलेशन होना जरूरी है। तो ये अगर कपल्स एक्सपेरिमेंट करें, तब फीमेल्स को ऑर्गेजम भी मिलेगा, और तब ये भी चेंज होगा कि जब फीमेल्स को एक्चुअली प्लेजर मिलता है तो उनका सेक्स की तरफ देखने का नजरिया बदलेगा कि ये बस एक काम नहीं है, ये एक चेकलिस्ट पे चीज नहीं है जो मुझे टिक ऑफ करनी है आज के दिन के लिए, ये मुझे खुद के लिए भी करना है। डेफिनेटली। आपने ऑर्गेजम गैप के बारे में बोला, यहाँ पे मैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसमें बताई गई है वो मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे कि ये यूजुअली हेटेरोसेक्सुअल फीमेल है उनमें वो मतलब ये ऑर्गेजम गैप ज्यादा होता है या फिर वो फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर कोई फीमेल है जो बायसेक्सुअल है तो उसमें ये कहा गया है कि उनमें फ्रीक्वेंसी मतलब ये ज्यादा होती है। जो लेस्बियन फीमेल्स है उनमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गेजम है वो ज्यादा होती है। और तीसरा जो ये है कि अगर ये गैप जो है मास्टरबेशन करते वक्त और सेक्स करते वक्त, इसमें भी जो है मास्टरबेशन करते वक्त मोस्टली वो उनको ऑर्गेजम मिल जाता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है।
और सेक्स करते वक्त वो कम होते हैं। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि ये कम्युनिकेट, जब मैस्टरबेशन करते हैं तो हमको पता होता है कि हमें क्या चाहिए, क्या सुख देता है, क्या अच्छा लगता है, क्या चीजें हमें ज्यादा स्टिमुलेट करती है और हमें ऑर्गेजम की तरफ जाती है, वो खुद वो कर सकते हैं। तो यही चीज मुझे लगता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी जरूरी है। जैसे आपने बोला कि फोर प्ले है या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज है, उसमें क्या क्या चीजें आपको अच्छे लगते हैं, क्या क्या आपके सेंसिटिव पॉइंट्स है, ये कम्युनिकेट अगर आप करेंगे, वो आप हस्बैंड से बात करेंगे या फिर पार्टनर से बात करेंगे और उस तरह से अगर वो स्टिमुलेट किया जाए तो डेफिनेटली ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने में या फिर ऑर्गेजम तक पहुंचने में फीमेल्स को बहुत उसकी मदद हो सकती है।